हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपका अभी जो है वो पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा होगा। लेकिन जो छात्र बहुत अच्छा करना चाहते हैं अपने जीवन में, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो वो अभी से स्टडी तैयार करें। टॉप होना चाहते हैं उनको आज ही पढ़ना होगा। जब आज से नहीं पढ़ोगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और हाई स्कूल का सिलेबस छोटा होता है। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा तैयार करेंगे, एक एक डेरिवेशन भी तैयार करेंगे, कि क्वेश्चन भी करेंगे, तो भी आप पूरे वर्ष में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो टॉपर होने के लिए कोई अलग काम नहीं करना है, आपको डेली जो है हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो हम बात करते हैं अब अपने सब्जेक्ट की। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हमारे वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं, बस देखा हाथ हटा दिया। नहीं, आप वीडियो पूरा देखिए, फिर देखिए कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें इस चीज़ के लिए। और हम आपको अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। कल हमने आपको दर्पण के प्रकार बताए थे। दर्पण के प्रकार क्या क्या होते हैं। एक तो हमने बताया समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हमने आपको बताए थे मेरे प्यारे बच्चों, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। और ये भी बताया था कि जो आपका अवतल दर्पण है वो क्या होता है, जिसमें वह दर्पण जिसमें गहरा भाग चमकीला और उभरे हुए भाग पर पालिश होती है। उत्तल में क्या होता है, इसमें गहरे भाग पर पालिश होती है और उभरा हुआ भाग चमकीला होता है, उठा हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके उपयोग के बारे में, कहाँ कहाँ उपयोग होता है इसका। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं। तो पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण का उपयोग। ये पेपर में आते हैं, इस बार जो है केवल उत्तल दर्पण के दो उपयोग 2 नंबर में आए थे। बहुत आसान चीज थी ये। समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण सबसे पहले हमारे घरों में क्या है, अपनी शक्ल देखने के काम आता है, अर्थात हम घरों में अपने चेहरे को देखने के काम आता है घरों में। दूसरा, नाई की दुकान पर आप जब बाल कटाने जाते हैं, देख रहे हो वो दोनों तरफ शीशा लगाता है, वहाँ भी करते हैं। ठीक है। तीसरा, कभी कभी जो आपके ब्यूटी पार्लर्स हैं उनमें भी आप जाएंगे तो वहाँ भी लगा हुआ होता है, क्योंकि वो भी ड्रेसिंग रूम है। ऐसे ही आपके बारात जो क्या नाम मैजिक रूम होता है, उसमें भी क्या है, समतल दर्पण आपस में एक दूसरे के कुछ एंगल पर रखे हुए होते हैं। तो मैजिक रूम में भी जो होते हैं सारूम बने हुए, तो उनमें भी क्या करते हैं, हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। समझ गए होंगे इस चीज़ के लिए आप कहाँ कहाँ होता है। एक तो अपने घरों में अपने चेहरे देखने के लिए, ड्रेसिंग रूम में, ड्रेसिंग टेबल में, नाई की दुकान पर, ब्यूटी पार्लर में, और आपके मैजिक रूम में समतल दर्पण का उपयोग होता है। ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद में आता है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग के उपयोग। अवतल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग होता है। सबसे पहली चीज, एक कॉमन उपयोग सबका है, एक बात सब में लिखेंगे, चाहे समतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो, प्रयोगशाला में प्रयोग करने में। ये तीनों दर्पण प्रयोगशाला में सब में एक कॉमन पॉइंट है, प्रयोगशाला में प्रयोग करने में। ठीक है। दूसरी चीज, जितने भी आपकी हेडलाइट्स हैं वाहनों की, उनकी जो कटोरी है आपने इस तरह से देखी होगी, चमकदार होती है, उसमें होता है। टार्च की कटोरी में होता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। दूसरा, जब आप फोटोग्राफर की दुकान पे जाते हैं, फोटोग्राफर की दुकान में जो सर्च लाइट डालते हैं, वहाँ इसका उपयोग होता है। तो ये सब उपयोग हम आपको वो बता रहे हैं जो आपको डेली लाइफ में यूज होते हैं। अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसके उपयोग हैं। क्या क्या उपयोग हैं इसके। एक तो आप जो ड्राइवर है, ड्राइवर की सीट के बाईं तरफ बाहर के पीछे के वाहन देखने के लिए
हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह से टेढ़ा सा उसमें दर्पण लगा हुआ होता है, नहीं देखा तो देख लें। बाइक, कार, ट्रक, बस, ट्रेन सब में जो है ड्राइवर के दाईं तरफ पीछे के वाहनों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक दूसरी बात, हाईवे पर जहाँ पर बहुत तेज मोड़ होती है, वहाँ पर आपने देखा होगा दर्पण इस तरह से लगा हुआ होता है। क्यों? ताकि वो दुर्घटना से बच सके, एक्सीडेंट ना हो सके, वाहनों को देखने में आसानी होती है। तीसरी बात, जो आप शहर हैं, शहरों में आपने देखा हो जो टी आकार के रोड होते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम उत्तल दर्पण लगा देते हैं इस मुहाने, इधर मुंह पर को करके, इसका सरफेस ऐसे करके, ताकि इधर से आने वाले वाहन को, ये सामने गली से जो वाहन आ रहा है उसमें उधर से आने वाले वाहनों का चित्र दिख जाए और एक्सीडेंट होने से बच जाए, ठीक है। ये हमने आपको इसके उपयोग बताए। तो इनमें से अगर इतने उपयोग जो आपके दैनिक जीवन में उपयोग हो रहे हैं, अगर आप बता देंगे, लिख देंगे, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो समतल, उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग हमने आपको बता दिए। अब बात आती है इन दर्पणों में क्या क्या होता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, इनके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम आपको बताते हैं इन दर्पणों में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, क्या परिभाषाएं हैं। तो अवतल तथा उत्तल दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं इस तरह से, देखो, उत्तल का ही बनाएंगे और अवतल का ही बनाएंगे। ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। कौन सा? अवतल दर्पण। इधर देखिए, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। कौन सा? उत्तल दर्पण, ठीक है। इसमें जो बिंदु है ये P है, यहाँ पर भी ये P है, और ये बिंदु आपका C है, इनके बीच में F है, बिल्कुल बीचों बीच में। यहाँ भी क्या है, ये C हो गया, और इनके बिल्कुल बीच में आपका F हो गया। ये बिंदु क्या क्या होते हैं हम आपको बता दें। ये आपका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका मुख्य फोकस या फोकस कहलाता है। ये पोल यानी कि ध्रुव है। इधर क्या है, ये भी ध्रुव है। ये क्या है, इसमें भी वक्रता केंद्र है। ये क्या है, ये भी मुख्य फोकस या फोकस कह सकते हैं इसको। ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपकी फोकस दूरी कहलाती है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है ध्रुव से और सी तक की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ऐसे ही यहां पर ये दूरी आपकी P से F की बीच की दूरी फोकस दूरी स्मॉल f कहलाती है। R जो है वक्रता त्रिज्या है, ये C और P के बीच की दूरी है। अब आप देखिए क्या क्या इसका परिभाषा, सबसे पहले यही देखना होता है। दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, P, ठीक है। दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित बिंदु को ध्रुव कहते हैं, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो। दूसरी चीज C, वक्रता केंद्र। केंद्र क्या है, ऐसे हम क्या करते हैं, किसी भी कांच की खोखली गेंद से अगर ऐसे करके चाप लगा के हम क्या करें, दर्पण को काट लें ऐसे करके, तो आप देख रहे हैं ऐसे करके, है ना, तो ऐसे गोलाकार आकृति का वहां निकलता है इस करके। तो देखें जहां पर ये केंद्र है वो कहलाएगा वक्रता केंद्र, अर्थात
गोलीय दर्पण खोखले गोले के जिस केंद्र से काट कर बनाए जाते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण अर्थात उत्तल अथवा अवतल जो भी है वो केंद्र खोखले गोले, कांच के खोखले गोले के जिस केंद्र से काट के बनाए जाते हैं वो आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है। सी और पी को मिलाने वाली अपरिमित लंबाई की रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। सी तथा पी को मिलाने वाली अपरिमित लंबाई की या अनियमित लंबाई की रेखा को क्या मुख्य अक्ष कहा जाता है। ऐसे यहां पर भी ये मुख्य अक्ष है। ठीक है। दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बिल्कुल मध्य में स्थित बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। यहां पर भी ऐसे ही है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं। इसमें भी होती है। ये क्या है, ध्रुव के बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ होने की वजह से फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अवतल की ऋणात्मक होती है, और ये दाईं तरफ है इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होती है। आप अच्छी तरह ये समझ गए होंगे। ये क्यों होती है ये हम बाद में बताएंगे, पहले इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, समझ गए वो सारी चीज। आगे बात करते हैं कि ये फोकस दूरी धनात्मक क्यों होती है, ऋणात्मक क्यों होती है, क्या कारण इसका है। देखिए मैं आपको बताता हूं बहुत आसान तरीके से कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक और ऋणात्मक क्यों होती है। देखिए ये आपने अक्ष पढ़े होंगे इस तरह से, x डैश यानी x अक्ष हो गई, y डैश ये आपका x अक्ष हो गया, ये कौन सा होगा, y अक्ष। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं तो इनसे बने ये जो भाग हैं वो अक्षांश कहलाते हैं या चतुर्थांश कहलाते हैं, और जहाँ पे काटते हैं वो उसका मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाईं तरफ चली गई दूरियां या ऊपर को चली गई दूरियां सब प्लस की होती हैं। मूल बिंदु के दाईं तरफ या मूल बिंदु से ऊपर की ओर चली गई दूरियां प्लस की होती हैं, इसके बाईं ओर चली गई या नीचे की ओर चली गई दूरियां माइनस की होती हैं। तो यहाँ पर हम दो दर्पण बनाते हैं। देखो एक अवतल की बात करी थी हमने, ये देखो अवतल बन गया। ये उत्तल की बात करते हैं, देखो उत्तल बन गया यहाँ से। देखना इन दोनों का ये बिंदु हमने आपको बताया था कि आपका ध्रुव है, P है, इसका भी है, इसका भी। यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर भी क्या है आपका F हो गया और ये C हो गया। तो यहाँ पे F हो गई इधर, ये बकरता त्रिज्या इधर को होगी। ऐसे यहाँ पर F इधर हो गया, R का मान यहाँ से और यहाँ तक का हो गया। तो आप देख लीजिए जो मूल बिंदु से बाईं तरफ हो माइनस के, समझ रहे आप, ये P है मूल बिंदु अर्थात ध्रुव से बाईं तरफ दूरी ये F है, R दोनों माइनस की होंगी। अवतल दर्पण के लिए उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों माइनस की होती है। ऐसे यहाँ पर क्या है, उत्तल दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी दाईं तरफ है इसलिए ये और आपकी वक्रता त्रिज्या दोनों प्लस की होंगी। इसे क्या कहते हैं सिस्टम के लिए, इसे कहते हैं चिन्ह परिपाठी। चिन्ह परिपाठी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद आपको बताएंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, इन दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसकी फोकस दूरी कैसे निर्धारित होती है, ये चीज़ें हम अगले वीडियो में बताएंगे। और ये वीडियो अपना जो देखते जरूर रखिए, फुल वीडियो देखिए और अपने साथियों को शेयर भी करिए ताकि आपको अच्छी तरह से तैयारी हो सके और अच्छे एग्जाम में नंबर ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
और हमारे चैनल फिजिक्स बाय रमेश सर को आप जो है सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट कर